आपदा प्रबंधन के बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो उसमें केंद्र सरकार का रोल, राज्य सरकार का रोल, तमाम सामाजिक संस्थाओं का रोल, राजनीतिक पार्टियों का रोल और एक एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वरना आप राष्ट्रीय आपदाओं से निपट पाना बहुत मुश्किल होता है। मान्यवर, मैं आज हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कम से कम ऐसे विषय पे बोला बाली न किया जाए, टोका टाकी न किया जाए। प्लीज आप बोले, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, हर व्यक्ति के जीवन के कई पहलू होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, और मैं ऐसी घटनाओं का न सिर्फ न्यूज चैनल पे, टीवी पे गवाह रहा हूं, बल्कि जाके ऐसी घटनाओं के वक्त में काम किया हूं। मेरी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे एक संस्था थी, आजाद समाज सेवा समिति। उस वक्त भुज का भूकंप आया था मान्यवर, और उसमें जो घटना हुई थी बहुत ही पीड़ादायक कि 26 जनवरी का दिन था, बच्चे गणतंत्र दिवस का जुलूस लेके निकल रहे थे और भूकंप आया, उसकी चपेट में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस समय रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज साहब एनडीए के संयोजक थे और उन्होंने उस समय बयान दिया था, रक्षा मंत्री भी थे संभवतः, उन्होंने बयान दिया था कि 1 लाख लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी मानवर। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के छोटे से जिले में रहने वाली छोटी सी संस्था के किसी कार्यकर्ता की भूमिका क्या हो सकती है। तो हमने शहर के लोगों को, व्यापारियों को, तमाम संस्थाओं को एकत्रित किया, जुलूस निकाला, शहर के अंदर चंदा इकट्ठा किया। अब आगे सामग्री की क्या जरूरत है वहां, क्योंकि बहुत सारी सामग्री, गुजरात में उस वक्त खबरें आने लगी कि पूरे देश और दुनिया से बहुत सारी सहायता सामग्री वहां पे पहुंचने लगी, और ये भी खबरें आने लगी कि उन सामग्रियों का सही रूप से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमने हेल्पलाइन खोजा कि कहां से बात की जाए जिससे उनकी मदद हो सके। अहमदाबाद की एक संस्था मिली, कच्छी जैन सेवा समाज। कच्छी जैन सेवा समाज के लोगों से मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा यहां पे टेंट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा टेंट लेके आइएगा, और कुछ चीजें उन्होंने लिस्ट दी, बाल्टी लेके आइएगा, इस तरह की चीजें उन्होंने, जो जरूरत थी उस तरह की चीजें उन्होंने लिख के दिया। उस वक्त मुझे याद है मैं कानपुर गया, कानपुर से वहां से त्रिपाल वगैरह इकट्ठा करके, जो उनको जरूरत थी, टेंट की जरूरत थी, वो सारी चीजें इकट्ठा करके, और रेल मंत्री उस समय ममता जी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति गुजरात के भूकंप में सहायता के लिए जाना चाहता है उसको कोई टिकट का किराया नहीं लगेगा, और जो सामग्री लेके जाना चाहता है वो सामग्री वहां पर लेके जा सकता है लोगों की मदद के लिए। तो हम लोगों ने अपना एक जत्था तैयार किया, 10-20 लोग तैयार हुए कि हम जाके खुद से काम करेंगे। हमने अपनी टीम के साथ वहां पे हम गए, और जो उस समिति के साथ, कच्छी जैन सेवा समिति के साथ मिलके जो वहां मदद हो सकती थी वो मदद हमने किया। लेकिन जो देखा दृश्य मान्यवर, घर के घर गिरे थे, बड़े बड़े घर गिरे हुए थे, स्कूल गिर गए थे, अस्पताल गिर गए थे, सड़कें टूट गई थी। तो ये ऐसा लग रहा था कि इसमें कभी कैसे ये लोग खड़े हो पाएंगे। आपदा जब आती है उस वक्त का जो दृश्य होता है और जो मदद की जो जरूरत होती है वो अलग होती है, लेकिन उस आपदा के प्रबंधन के खत्म होने के बाद की जो जरूरत होती है, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी जरूरत होती है। घाव को भरने की जरूरत, पीड़ा को भरने की जरूरत, उनके साथ बातचीत करने की जरूरत, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत, वो सड़कें जो टूटी हुई हैं उसको बनाने की जरूरत, स्कूल जो बच्चों के टूट जाते हैं उसको बनाने की जरूरत, अस्पतालों को बनाने की जरूरत, और इसके साथ साथ जो गांव के गांव जो मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसको बनाने की जरूरत। तो उसके लिए मैंने उस वक्त देखा था बहुत सारे संस्थाओं ने जिम्मेदारी ली थी कि इस गांव के प्रबंधन की जिम्मेदारी
हमारी संस्था लेगी, इनको बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेगी। इस प्रकार के काम वहां पे बहुत सारे लोगों ने किया था। तो मैं समझता हूं एक सरकारी भूमिका है और दूसरी सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका है कि जब ऐसी कोई बड़ी आपदा आए तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे उनकी मदद के लिए खड़ा होना है, ये एक बड़ी भूमिका आपको निभानी है। इसके अलावा मान्यवर सुनामी आई तमिलनाडु में, उस समय सुनामी में मैं गया अपनी टीम लेके। जब उत्तराखंड की आपदा आई, त्रासदी आई, उस समय भी मैं गया अपने आम आदमी पार्टी में उस समय था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गया। कश्मीर में जब बाढ़ की त्रासदी आई तो उस समय फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं वहां की जो त्रासदी थी उसमें लोगों की मदद करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। और यहां ही नहीं, नेपाल की भी जब त्रासदी आई मानवर, तो उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। अपनी डॉक्टर्स की टीम लेके, दवाएं लेके वहां भी जाके हमने जाके अपनी, बस 1 मिनट सर, तो वहां पे भी जाके काम किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि देखिए राष्ट्रीय आपदाएं जो भी होती हैं, इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं, उसके प्रबंधन में आपसी आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, एक दूसरे पे ब्लेम गेम, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि आप जितना समाज को जोड़ पाएंगे, जितना संस्थाओं को जोड़ पाएंगे, जितना राजनीतिक पार्टियों को जोड़ पाएंगे, जो अधिकतम मदद कर पाएंगे, मैं समझता हूं कि वो वही राष्ट्रीय आपदा को प्रबंधन करने का सही तरीका है। और मान्यवर, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक तात्कालिक मदद की जरूरत होती है, एक दीर्घकालिक मदद की जरूरत होती है, दोनों पे सरकार को काम करने की जरूरत है। धन्यवाद।